आज की रेसिपी देखकर तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि हम आज क्या बनाने वाले हैं। ये है बिहार की फेमस मिठाई कहिए या खजूर कहिए। बिहार की भाषा में यह ठेकुआ के नाम से जाना जाता है या फिर खजूर या खजूरी। तो आज हम बनाएंगे खजूर। इसके लिए सबसे पहले हम 1 कप चीनी में थोड़े से दूध डाल के चीनी को घुलने के लिए रख देंगे। अब हम इसके लिए 2 कप मैदा लेंगे, यानी जिस कप से हमने चीनी लिया था उसी कप से चीनी से डबल 2 कप मैदा लेंगे। इसे मैंने अच्छे से छान लिया था पहले ही। अब हम इसमें 4 चम्मच बड़े चम्मच से देसी घी डालेंगे। इससे क्या होता है ना कि खजूर बहुत ही सॉफ्ट बनता है। अब हम इसे अच्छे से मिला लेंगे। मेन प्रोसेस यही है। अगर ये अच्छे से नहीं मिलाएंगे तो हमारा खजूरी जो होगा वो खस्ता नहीं होगा, टाइट हो जाएगा। इसीलिए इसे दोनों हथेलियों की सहायता से इसे कम से कम 10 मिनट तक मलेंगे, जिससे हमारा खजूर बहुत ही सॉफ्ट और खस्ता बनेगा। जब यह मुट्ठी बनने लगे ऐसे लेके आप मुट्ठी बांधिएगा तो ये अच्छे से लड्डू की तरह बंधा जाएगा। तो समझिए ये अच्छे से हो गया है। अब इसमें ऐड करेंगे 25 ग्राम के करीब सूजी और 25 ग्राम के करीब नारियल का बुरादा और आधा चम्मच इलायची का पाउडर, साथ ही में थोड़ी सी किशमिश कटा हुआ और थोड़ी सी नारियल। किशमिश आप चाहे तो अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि किशमिश ना खजूर में तैरने लगता है, इसीलिए उसे ना ही डालें तो अच्छा है। मैं दिखाने के लिए थोड़ा सा डाल दे रही हूँ। अब इन सभी को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। अब इधर जो चीनी हमने घुलने के लिए दूध में डाला था वो आधा घुल चुका है और हमें इसी तरह का चीनी चाहिए था। अब इसे हम थोड़ा थोड़ा करके इस मैदे में ऐड करेंगे। इकट्ठा पूरा नहीं डालेंगे, नहीं तो यह गीला हो जाएगा। अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ी सी चीनी इसमें हम और ऐड करेंगे। चीनी उतना ही इसमें डालेंगे जिससे कि हमारा आटा अच्छे से गूंथ जाए, ना गीला रहे और ना टाइट रहे। अब लगभग इसमें सारी चीनी को हम डाल देंगे और इसे मिलाते हुए हम अच्छा सा एक सॉफ्ट डो तैयार कर लेंगे। यह बिहार की बहुत ही फेमस ठेकुआ की रेसिपी है, जिसे हम खजूर भी कह सकते हैं। अब इसे हम इकट्ठा एक जगह कर देंगे। ऐसे इसे अच्छे से दाब कर इकट्ठा कर लेंगे। अब इसके हम छोटे छोटे, चाहे जिस शेप में आप चाहे, इसका एक बॉल सा ऐसा तैयार कर लेंगे छोटा छोटा। इसे बनाने का सांचा भी आता है, लेकिन मैं इसे हाथ से ही, इसमें करना कुछ नहीं है, बस इस तरह गोल गोल शेप में करने के बाद इसे दोनों हथेली के बीच बिस्किट की तरह दाब देंगे। अब हम चॉपिंग बोर्ड पे या किसी भी प्लेन वाली सतह पे थोड़ी सी ऑयल लगा के इस तरह से खजूर को हम हथेली से दाब देंगे ताकि यह चपटी हो जाए। इसी तरह हम कुछ बना के रख लेंगे। अब हम गैस पे एक बड़ा सा कढ़ाई कहिए या पैन, जो भी हो आपके पास, उसे चढ़ाएंगे और उसमें अगर आपके पास घी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो तो ठीक है, नहीं तो रिफाइंड ऑयल में भी इसे हम फ्राई कर सकते हैं। बस सरसों का तेल नहीं होना चाहिए। अब इसे अच्छे से गर्म करने के बाद हम इसमें एक एक करके खजूर को डालते ही जाएंगे। इकट्ठा बहुत सारा ना डालें, तेल के अनुसार ही इसमें डालें, नहीं तो बाद में इसे टूटने का डर रहता है, यानी पलटने में यह टूट भी सकता है। इसीलिए उतना ही डालें जितना आपसे यह अच्छी तरह से पलटा जाए। और गैस का फ्लेम एकदम से लो नहीं रखें और नहीं हाई, बीच में मीडियम में ही रखें। अब एक साइड से यह अच्छे से हो चुका है। अब हम इसे
एक चम्मच की सहायता से ऐसे उलट पुलट कर लेंगे ताकि यह टूटे ना। अब दूसरे साइड से भी हम इसे मीडियम फ्लेम पे पका लेंगे। अब इसे रखने के लिए हमने छठ पूजा में जो सूप का इस्तेमाल होता है ना पूजा करने के लिए, उसे लिए हैं, मेरे पास था, और उसमें हम एक पेपर को फैला दिए हैं। अब इस खजूर को हम अच्छे से उलट पुलट कर निकाल लेंगे। ये दोनों साइड से अच्छा सा हो गया है। अब इसे हम एक एक करके निकाल लेंगे। तो इकट्ठा निकालने की गलती ना करें, नहीं तो यह सारे के सारे टूट जाएंगे। इसका पेपर बिछाने से होगा ना कि एक्स्ट्रा ऑयल जो होगा वो पेपर अब्जॉर्ब कर लेगा। बाकी के खजूर भी हम इसी तरह से निकाल लेंगे। इसे बनाने में थोड़ा सा मेहनत तो लगती है और टाइम भी लगता है। ये जल्दबाजी का चीज़ नहीं है, इसमें थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है। इसे धीमी आंच पे धीरे धीरे पकाया जाता है। अब बाकी के जो मैदा बचे हैं उसे भी हम इसी तरह चपटा सा खजूर तैयार कर लेंगे और एक एक करके इसे भी हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। ये एक साइड से हो गया है। अब इसे फिर से पलट के हम दूसरे साइड भी अच्छे से पका लेंगे और इसे हम निकाल लेंगे। यह खजूर मैदा का है, इसके आप आटे से भी बना सकते हैं, सूजी का भी बना सकते हैं। इस तरह से हमने सारे खजूर तैयार कर लिए हैं। ये देखिए इतने सॉफ्ट बने हैं और क्रिस्पी बने हैं कि देखकर ही खाने का मन कर रहा है। अब इस तरह से हम इसे एक बर्तन में रख लेंगे और इसे एयर टाइट कोई डिब्बा में आप स्टोर भी कर सकते हैं और इसे जब मन करे आप खा सकते हैं। यह बहुत ही इजी रेसिपी और बहुत ही लाजवाब रेसिपी, आप ज़रूर बनाएं। आपका जब भी मन